चलो भाई, राइट बैक एंड क्लास अपने लोग हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज मेरे पास में देखो कितना बढ़िया वर्ड है हमारे पास में, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बोले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखो भाई, मैं पहले एक बात बताऊं, क्या है कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना हमारे लिए एक ये रटने वाली बात होती है, इसको रटा जाता है। जब भी हम लोग किसी भी क्लास के अंदर जाएंगे ना, चलो भाई अपना इंट्रोडक्शन मुझको बताओ, अपना इंट्रोडक्शन रट लो, तो देखो रटना वाली चीज होती है। मगर मैं ये कहूं कि इंट्रोडक्शन को रटो मत, हम लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि भाई हम लोग ये प्रिपेयर करके जा रहे हैं, जो रिज्यूम हम लोगों ने किसी कंप्यूटर कैफे पे बनवाया है ना, तो ये लगा लो कि अगर उसको भी रट लोगे तो हमारा इंट्रोडक्शन ऐसा हो जाएगा जो कि बिल्कुल सबसे एकदम डिफरेंट हो जाए। मगर सामने वाला बंदा नहीं पूछेगा इंट्रोडक्शन। भाई आज के टाइम पे मुझे पता है कि मेरे पास में रिज्यूम है, तो मैं क्यों पूछूं सामने वाले से इंट्रोडक्शन। अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो ये लगा लो, उसके बाद में तो सामने वाला बंदे बताए कहेगा ना कि हाँ भाई अपना इंट्रोडक्शन दे। आप ये भी बोल सकते हो सर चेयर का इंट्रोडक्शन दूं क्या, ठीक है, अपने तो मैं रट के ही आया हूँ ऑब्वियसली। तो इंट्रोडक्शन के पीछे कहीं भी जब भी किसी कंपनी वगैरह इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो ये लगा लो कि सामने वाला इंग्लिश को चेक करना चाहता है हमारी, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए ना परफेक्ट होना चाहिए, और इसकी रटने की जरूरत नहीं होती। तो मैं तुमको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं, आप उसको देख लो और उसके बाद में हमारा इंट्रोडक्शन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये फोर्स करता हूं, हमेशा हमारा फोकस ये रहता है कि हम लोगों को अपनी इंग्लिश को एनहांस करना है। हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, तो उसके बाद में तो भाई हम कुछ भी बोल लेंगे, किसी भी टॉपिक पे बोल लेंगे हम लोग, अगर इंग्लिश हमारी बढ़िया है तो, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे दोगे ऊपर नीचे हो जाए बट नो प्रॉब्लम। मगर फिर भी कभी कभार ना कहता बोलते बोलते हम लोगों को लगता है यार मैंने क्या क्या बोल दिया, ओहो क्या क्या रह गया, शायद मेरा इंट्रोडक्शन बहुत छोटा है क्या, शायद मैंने ज्यादा बढ़ा दे दिया। तो ये वाली बातें होती हैं, तो कुछ चीजें होती है। देखो इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बात बताऊं, इंट्रोडक्शन में होती है ना कुछ एक चीजें होती है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास हमारा नेम होना चाहिए, ठीक है ना, नेम होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर रेसिडेंस होना चाहिए। फिर क्वालिफिकेशन ले लो, फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस ले लो इसमें, लो जी। उसके बाद में ये लगा लो हमारी स्ट्रेंथ को ले लो, ये तीसरे नंबर पे आ गया, फोर्थ नंबर पे आ गया, फिफ्थ नंबर पे स्ट्रेंथ ले लो अपनी, ठीक है। और सिक्स नंबर पे अपनी हॉबीज वगैरह के बारे में बता दो भाई साहब, हॉबीज आपकी क्या क्या हैं, कि हाँ जी मेरी हॉबी वगैरह क्या है। और सेवंथ नंबर पे अपना ले लो फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है ना। देखो ये चीजें होती हैं। अब ये चीजें ना 7 चीजें, ये आप इसको ध्यान रख के चलना कि हमारा इंट्रोडक्शन जो होता है ना इसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। भाई सबसे पहले तो अपना नाम बता दो, हमारा नेम ये है, ठीक है ना भैया। और देखो मैंने, और देखो फिर रेजिडेंस आता है, हम लोग रहते कहाँ पर हैं। फिर हमारी क्वालिफिकेशन आती है, क्या हम कर चुके हैं, क्या हम कर रहे हैं। फिर एक्सपीरियंस आता है कि हाँ जी मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर है, चाहे किसी भी चीज का एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि हाँ जी बंदा जो है ना कमाऊ है, अब ये जो है ना कमाई की तरफ बढ़ना चाहता है, तो एक्सपीरियंस कुछ भी हो बंदे का काउंट हो जाएगा। कभी कभार ऐसे होता है कि हाँ जी अगर मैं जा रहा हूं ना किसी भी कंपनी में, आईटी फील्ड के अंदर जा रहा हूं, तो उसी से रिगार्डिंग एक्सपीरियंस बताऊं, ठीक है। मगर कभी आप दूसरा एक्सपीरियंस भी बता सकते हो कि जी हाँ जी मैं तो पापा के साथ में फैक्ट्री पे जाया करता था सर, मैंने 2 साल तक वो वाला काम सीखा, अदरवाइज मैंने जो है ना कस्टमर को डील करना सीखा है। क्योंकि कंपनी जो एक्सपीरियंस पूछती है ना, ये लगा लो कि अगर आपको उसी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, मगर देखो एक्सपीरियंस वाला बंदा भी तो कभी फ्रेशर होगा। तो मेरा मानना यह है कि एक्सपीरियंस कुछ भी हो बंदे का चल जाएगा वहां पे, क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि अब ये जो बंदा इंटरव्यू देने के लिए आया ना, इसमें बालक वाली बात कुछ नहीं है, ये बंदा सिंसियर है भाई, इसलिए। और स्ट्रेंथ, अच्छा स्ट्रेंथ होती है हमारी काबिलियत, है ना। स्ट्रेंथ का मतलब होता है हमारी काबिलियत जो होती है। जैसे मैं ये कहूं कि हाँ भाई, सामने वाला पूछो भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कहूंगा बेटा मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने आप अपना काम खुद करता हूं। मेरी स्ट्रेंथ ये भी है कि टाइम से पहले कर लेता हूं अपना काम, तो ये स्ट्रेंथ होती है। और हॉबीज तो तुम्हें पता ही है, फैमिली बैकग्राउंड भी तुम्हें पता है, लास्ट में फैमिली बैकग्राउंड लेकर आना, ठीक है। अब देखो नेम चलोगे, रेजिडेंस चलोगे, क्वालिफिकेशन चलोगी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आते हैं ना आप लोग, मुझे पता है ये तो काउंट नहीं करोगे कि भाई ने पहले नंबर पे नेम बताया, फिर रेजिडेंस बताया, फिर क्वालिफिकेशन बताया, फिर एक्सपीरियंस बताया, ऊपर नीचे होने दो, चल जाएगा सीन हमारा। मगर ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पे तुम अपनी हॉबीज बता दो, मतलब नेम अपना बताना, हाँ अपना नाम बताओगे, अपना एड्रेस बताओगे, क्वालिफिकेशन बताओगे, ये एक आध ऊपर हो जाएंगे तो चल जाएंगे। मगर फिर भी पता है इसको सीक्वेंस से याद कर लेना, सीक्वेंस है। कभी कभार पता है इंट्रोडक्शन में गलती होती है,
पर रिज्यूम तो हम लोग रट नहीं सकते क्योंकि वो तो कैफे से बनवाया हुआ, उसने क्या लिख दिया हमें ये नहीं पता। हम लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद ही क्रिएट करते हैं, तो हम नेम बता देते हैं, रेजिडेंस बता देते हैं एकदम से। उसके बाद में फैमिली बैकग्राउंड पे आ जाएंगे, कर सर एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहूंगा, कितने मेंबर्स वगैरह होते हैं। तो वही हमारा दिमाग ना कंफ्यूज हो जाता है, यार मैंने क्या क्या बता दिया, कुछ ज्यादा तो नहीं बता दिया यार, कम तो नहीं बता दिया, ये चीज है। तो आप इस चीज को ना 7 चीजों को देखो नंबर से रट लो यार, मैंने भी रटी हुई है ये। नेम आया हमारा, रेजिडेंस आया हमारे पास, क्वालिफिकेशन आ गई हमारे पास, एक्सपीरियंस आ गई हमारा, और जी तुम्हारा स्ट्रेंथ आ गया, हॉबी आ गया, और लास्ट में फैमिली बैकग्राउंड आ गया। इसको डिफाइन कर दो। तो देखो आप सबसे पहले नेम क्या बताओगे, हाय गाइस, सर एक्चुअली गुड मॉर्निंग, माय नेम इज आकिल। अब देखो पहली बात तो आप ये मत बोलना कि हाय माई सेल्फ इज राहुल। सेल्फ हम लोग नहीं बोलने वाले हैं। देखो जहां तक मुझे पता है कि सेल्फ हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी के लिए यूज हो जाता है जो सही में एक हाईलाइटेड पर्सनैलिटी, जो हाँ न्यूज़पेपर में चल रहा हो। हम लोग तो नॉर्मल सारे बंदे, नॉर्मल जैसे बंदे, आप ही बोलेंगे हाय सर एक्चुअली गुड मॉर्निंग, आई एम राहुल, माय नेम इज राहुल, इस तरीके से आप बोलोगे, ठीक है भाई। अच्छा राहुल कोई है भी तुम्हारे में से भाई, बोल लो, तुम्हारे लिए तो बहुत बढ़िया लग गया। अच्छा रेजिडेंस, अच्छा रेजिडेंस का मतलब ये है, आप ये बताओगे कि सर आई लीव एट शाहदरा, ठीक है ना। और लीव माने रहना होता है, लीव का दूसरा वर्ड भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है ना, ऑक्यूपाइंग होता है, और रहने को स्टे भी बोलते हैं। आई एम स्टेइंग एट शाहदरा। भाई मेरी बात सुन के चलना आप लोग। नेम बता दिया कि गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज राहुल, आई एम रेजिडिंग एट भी बोल सकते हो शाहदरा, आई एम ऑक्यूपाइंग एट शाहदरा भी बोल सकते हो, आई एम स्टेइंग एट शाहदरा, तीनों वर्ड्स लिख लेना अपने, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ जी, माय नेम इज राहुल सर, आई एम रेजिडिंग एट शाहदरा। वीडियो का बेनिफिट ये है कि आप ना द्वारा स्टॉप करके उसको राइट भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं बहुत ज्यादा यहां पे सब कुछ लिख दूंगा तो कंजस्टेड हो जाएगा, थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ। तो रेजिडिंग के लिए पता है क्या हम लोग मेनली क्या बता देते हैं कि सर एक्चुअली मैं शाहदरा में रहता हूं, आई एम रेजिडिंग एट शाहदरा, सही है। मगर पता है क्या, सामने वाले को ना बहुत इफेक्टिव बताओ। देखो मैं जो है शाहदरा में रहता हूं, और शाहदरा की पहचान है कि ये लगा लो कि सर ये जो होता है ना, मैं शाहदरा में रहता हूं और मेरा घर जो है शाहदरा से जो है ना थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है, ये लगा लो कि सर 1/2 किलोमीटर है वहां से, यूं कह लो। हर किसी का होता है, तुम भी अपना बताते हो कहां रहते हो, सर एक्चुअली मैं कश्मीरी गेट पे रहता हूं, और कश्मीरी गेट से मेरे घर का जो है डिस्टेंस जो है ना सर, वो ये लगा लो कि 200 कदमों का होगा। नहीं है तो जबरदस्ती बताओ। तो देखो कैसे बोलने वाले हो, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज राहुल, आई एम रेजिडिंग एट शाहदरा। फिर आप एक लाइन और बोल देना कि देयर इज 1.5 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम शाहदरा टू माई होम। कितना बढ़िया सेंटेंस है कि देयर इज 1/2 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम शाहदरा टू माई होम। बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा इंट्रोडक्शन में वाला, समझ गए ना। जोन बताना पहले कि सर एक्चुअली क्या होता है कि मैं यमुना विहार में रहता हूं, और यमुना विहार जो एरिया है मेरा घर, उसमें यमुना विहार से लेके मेरा घर जो है ना कि ये लगा लो कि 200 स्टेप पे पड़ता है बस। तो फिर से कैसे बोलोगे, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज राहुल एंड आई एम रेजिडिंग एट यमुना विहार एंड देयर इज हार्डली 200 स्टेप्स फ्रॉम शाहदरा टू माई होम, ये है। और फिर बता दोगे आप क्वालिफिकेशन के बारे में। ये भी स्टार्ट कर सकते हो कि माई क्वालिफिकेशन इज आई एम ग्रेजुएट, अदरवाइज ये बोल सकते हो आई एम स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। क्वालिफिकेशन अपनी बता देना। एक्सपीरियंस बताओगे सर, लाइन जोड़ते रहना, सर एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस, कि सर मैंने 2 साल तक जो है ना फील्ड में काम किया हुआ है, सर आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, आई वाज वर्किंग इन फील्ड, ऐसे बोल लो आप, है ना। उसके बाद में स्ट्रेंथ बता दो, स्ट्रेंथ हमारी काबिलियत, स्ट्रेंथ रट लो। मैं आपसे ये बोलता हूं कि सर माई स्ट्रेंथ इज हार्ड वर्किंग, माई स्ट्रेंथ इज क्विक लर्नर, माई स्ट्रेंथ इज वर्किंग माई सेल्फ, ये चीजें हो जाएंगी, है ना भाई लोग। और हॉबीज, अब जब कभी हॉबी बताओ ना, तो देखो हॉबी अगर हम बताते हैं तो हम बताते हैं क्या बताऊं, न्यूज पे ऐसे सोचते हैं कि कुछ ऐसी बढ़िया बताऊं जो सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाए। भाई इंप्रेस तो हो जाएगा, मगर वो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और कभी कभी पता है हॉबी
अब जैसे कि मैं तुम्हें बात बताऊं क्या है, मैं जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बार स्टार्टिंग में गया ना, तो वहां पे कंप्यूटर का काम होता है, हम लोगों को मेल पे काम करना था। अब सामने वाला बंदा क्या बता रहा है कि सर माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग नॉवेल्स। तो ये गलत है यार। अब पता है हॉबी सामने वाला बंदा कंपनी में इसलिए पूछता है कि अपनी हॉबी तो बता। तो उसने पता क्यों पूछी हॉबी? हॉबी सामने वाले ने पूछी कि अगर मेरी कंपनी में काम नहीं है, देखो तो सही है, खाली टाइम में करेगा क्या? अब तुमने अपनी ऑलरेडी हॉबीज गलत बताई है, सर मेरी हॉबी तो खाली टाइम में प्लेइंग क्रिकेट है, तो सामने वाले के दिमाग में एकदम कील से ढुक गई कि यार ये तो गलत है बंदा। अगर देखो ना आप अगर आप कंप्यूटर फील्ड में जा रहे हो तो आप यही बोलो कि सर मेरी जो हॉबी, माई हॉबी इज और माई हॉबीज आर के सर्फिंग नेट और जी सर्चिंग न्यू थिंग्स इन द कंप्यूटर, और कुछ भी ऐसी बताओ जो आपकी हॉबी जो होगी ना वो तुम्हारे काम से रिलेटेड हो जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये है कि मान लो कहीं पे मैं टीचिंग का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं, टीचिंग का इंटरव्यू, क्योंकि मैं टीचर हूं, तो पता भाई मैं सामने वाले से ये बताऊंगा सर एक्चुअली, हाँ उसने पूछा कि तेरी हॉबी क्या है, सर माय हॉबीज आर एक्चुअली यू नो व्हाट्स हैपन, आई ऑलवेज फाइंड न्यू पैटर्न्स टू टीच दी स्टूडेंट्स। ये मेरी हॉबी है। और सर मेरी हॉबी ये है कि मैं ना बहुत सारी वोकैबुलरी जो होता है ना, एंटोनियम सिनोनियम्स, वो पढ़ता हूँ खाली टाइम में। तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार ये बंदा तो खाली टाइम में भी, अगर हमारी बच्चे नहीं आ रहे और जी छुट्टी का टाइम चल रहा है ना, तो ये तो खाली टाइम में भी वाला काम करेगा जो कि हमारे बच्चों को फायदा होगा। ये वाली बात है। और जी फैमिली बैकग्राउंड क्लास में स्टार्ट कर देना कि सर एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड। देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल गोज टू माय फादर, मेरे पापा फैमिली के हेड हैं। सेकंड नंबर गोज टू माय मॉम, वो यहां जॉब करती हैं, अदरवाइज घर में है, ठीक है ना, नॉट वर्किंग समवेयर, ठीक है ना, हाउस वाइफ है वो। सर वी आर 2 सिबलिंग्स, मेरी जो है एल्डर सिस्टर इस कंपनी में काम करती है और मैं आपके सामने यहां बैठा हुआ हूं। अपनी फैमिली को डिस्क्राइब कर देना इस तरीके से। तो भाई इसमें तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखो बड़ा ही सस्ता जुगाड़ मैंने बताया है। नेम बता देना, रेजिडेंस बता देना, क्वालिफिकेशन बता देना, एक्सपीरियंस बता देना, स्ट्रेंथ बता देना, हॉबीज, और लास्ट में फैमिली बैकग्राउंड। और मैं देखो इसको ना लाइनों को जोड़ देता हूं, आप लिख लेना उस चीज को, ठीक है ना। तो सामने वाले से क्या बोलोगे आप लोग? सर गुड मॉर्निंग सर, आई एम राहुल, आई एम लिखते रहना है ना। फिर से बोलता हूं, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज राहुल, आई एम रेजिडिंग एट शाहदरा एंड देयर इज 1.5 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम शाहदरा टू माई होम, ठीक है। एंड सर एक्चुअली आई एम ग्रेजुएट, I completed my graduation from Delhi University, है ना। या ये बोलोगे सर I am pursuing my first year from Delhi University, and sir actually I have 2 years experience, I was working in field as a salesman, है ना, हो गया नहीं एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो I was working with CA, so I have 4 years experience. And sir I would like to tell you about my strength. My strengths are, sir actually I am hardworking person, and I am self learner, and I do my work quickly. And sir my hobbies are, आप अपने लेवल की बताना, मेरी क्या है कि my hobbies are talking with seniors and always find myself in the competitive field. मेरी तो हॉबी ये थी। एंड सर about my family, we are the 7 members in my family. First of all goes to my father. My father is the head of family, and my mother is on second number, she is a housewife. My elder brother is working in XYZ company, and I have an elder sister, she is working XYZ company. Sir I am here, and my sister is studying in class 10th. इंट्रोडक्शन की बात लग जाएगी यहां पर, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ाया, बहुत बढ़िया है, डिफाइन करके मैंने आपको बता दिया है, आप उसको नोट डाउन भी कर लेना दोस्त। नेम, रेजिडेंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और हॉबीज और फैमिली बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंग बताते रहो, और इंट्रोडक्शन हमारा यहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। इन चीज को आप लिख लो, और
अपने आप नोट डाउन कर लेना, नहीं तो मेरा रिपीट कर लेना। चलो भाई अगला चीज मैं बताता हूं, है ना। कुछ भी जो लेकर आता हूं मैं आपको एकदम इनोवेटिव चीजें लेकर आता हूं दोस्त। तो ये इंट्रोडक्शन वाली बात थी, मैंने आपको ये बता दी। और जो अब है, अब मैं आपको बताऊंगा एक बढ़िया सा वर्ड है हमारे पास, हाउएवर। हाउएवर, देखो हाउएवर का मतलब भाई यूं कह लो तुम कैसे भी, कैसे भी, किसी भी तरह, और तुम यूं कह लो चाहे जो हो जाए, या यूं कह लो करके ही रहूंगा मैं तो। अब ये वाला वाक्य देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हो भाई फोन खरीद के ही रहूंगा मैं, ठीक है ना भाई। अब की बार तो तेरे भाई को इंग्लिश सीख ही लेनी है, कुछ भी हो जाए कंपनी को ज्वाइन करूंगा मैं, किसी भी तरीके से कंपनी को ज्वाइन करूंगा। ये लगा लो हमारी बिल्कुल, जब हम रोग है ना अंदर से भाई क्या है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम खड़े खड़े कह रहे हो अब कुछ भी हो जाए भाई, ठीक है मैं इस कंपनी को जरूर ज्वाइन करूंगा। दूसरा देखो, कंपनी को किसी भी तरीके से ना मुझे ज्वाइन जरूर करना है, चाहे जो हो जाए इस कंपनी में मैं घुस के जरूर दिखाऊंगा। तो ये जब भी तुम्हारे पास कैसे भी, किसी भी तरह और चाहे जो हो जाए या कुछ और भी है, जब भी ये वाला सेंटेंस आ जाए ना, आपको सिर्फ हाउएवर लगाना है, सिर्फ हाउएवर। एग्जाम्पल देखो, मैं कैसे भी मैच को जीतूंगा, मैं कैसे भी मैच को जीतूंगा, तो आपको क्या करना है, आई विल, हाउएवर बीच में लगा लो, आई विल हाउएवर टू विन द मैच। बस ये चीज ध्यान रखो आप, आई विल हाउएवर टू विन द मैच, मैं कैसे भी करके तुझे हराऊंगा। आई विल हाउएवर टू, इतना तो आएगा ही आएगा, डिफीट यू, मैं कैसे भी करके ना इंग्लिश सीखूंगा, या यूं कह लो बेटा इंग्लिश जरूर सीखूंगा, या यूं कह लो चाहे जो हो जाए इंग्लिश जरूर सीखूंगा। तो आई विल हाउएवर टू लर्न इंग्लिश, तो इतना तो आएगा ही आएगा, आई विल हाउएवर टू लर्न इंग्लिश, इतना तो रट लो आप लोग। कैसे भी करके मैं तुझे हराऊंगा, आई विल हाउएवर टू डिफीट यू, कितना बढ़िया बताओ। पहले ऐसा सेंटेंस आता था ना, चाहे जो हो जाए मैं बुलेट बाइक जरूर खरीदूंगा, तो हम कैसे बनाएंगे यार, कैसे बनाते थे पहले, आई विल डेफिनेटली परचेज दी बुलेट बाइक, ठीक है ना, हाँ जी, आई विल डेफिनेटली, ऐसे नहीं बनाना अब तुम्हें, आई विल डेफिनेटली ना, आई विल हाउएवर टू परचेज अ बुलेट बाइक, कैसे भी करके मैं तुझे जरूर चमकाऊंगा इंग्लिश में, आई विल हाउएवर टू डिफीट यू इन इंग्लिश, चमकाऊंगा मतलब हराऊंगा, ये चमकाने को शाइन लगा लो, ठीक है ना। ये देखो कितना बढ़िया सेंटेंस, मैं कैसे भी करके इंग्लिश सीखूंगा, बनाओ जरा, ये देखो आपने मुझसे पहले बना लिया होगा मुझे पता है, आई विल हाउएवर टू लर्न इंग्लिश, मैं कैसे भी करके फोन खरीदूंगा आईफोन, आई विल हाउएवर टू परचेज द आईफोन। तो ये हमारा यहां पर खत्म हो जाता है दोस्त। आज क्लास के अंदर मैंने आपको दो चीजें बढ़िया बढ़िया करवा दी। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम होती है यार, एक्चुअली इंग्लिश हमको आती है, मैं भी अपने आपको डिफाइन करता रहता सर, आई लाइक टू जस्ट टेल यू गुड मॉर्निंग सर, एक्चुअली माय नेम इज अखिल एंड आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम द शाहदरा एंड आई हैव ऑलरेडी जस्ट कंप्लीटेड माय एजुकेशन फ्रॉम दिस ईयर। फिर मैं बोलता था क्या बोलूं यार, ज्यादा तो नहीं बोल दिया, कम तो नहीं बोल दिया। तो ये 7 चीजें रट लो, नेम, रेजिडेंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और तुम्हारी हॉबीज और फैमिली बैकग्राउंड, एक ही को मैंने डिफाइन कर दिया। वहां इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। और कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए मैं कैसे भी करके साइकिल चलाऊंगा, तो ये मत बोलना आई विल डेफिनेटली, ठीक है ना, राइड ए साइकिल, आई विल हाउएवर टू स्पीक इंग्लिश, किसी भी तरीके से मैं इंग्लिश बोलूंगा, ये बताना आप, ठीक है भाई। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, ये हम लोगों को जो है ना जिंदा रखेगी आज के टाइम में।
और क्लास को कर लो आप, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ कर लो। छुट्टी का टाइम चल रहा है दोस्त, कहीं नहीं जाना मुझे भी, और आपको भी कहीं नहीं जाना। छुट्टी का टाइम वैसे भी 2-3 दिन लगा हुआ, और घर में वैसे भी पानी नहीं आ रहा, आप लोगों को कुछ फालतू का काम करना नहीं है, ठीक है ना। अभी मुझे पता लगा क्या कर रहा है भाई घर पे बैठा हुआ हूँ। एक को फोन करा, हाँ मैडम आप कहाँ पर, मैं भी बैठी हुई हूँ। भाई मेरा काम नहीं कर रहा, नहीं पानी नहीं आ रहा हमारा, तो खाली बैठे हैं सारे के सारे। तो आप ये वाला काम कर लो जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ स्पीकिंग होगी, वो भी न्यू स्टाइल्स होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, आई विल बी राइट बैक, और इसको नोट डाउन कर लो, और आई विल डेफिनेटली आस्क यू पीपल। थैंक यू वेरी मच।